दोस्तों, वक्त बहुत बड़ी चीज है। जो आज घमंड में रहता है, कल उसी को हालात झुका देते हैं। क्योंकि साल 2022 याद कीजिए, भारत दुनिया के कई देशों को गेहूं भेज रहा था ताकि लोगों को खाना मिल सके। लेकिन उसी समय तुर्की और मिस्र ने भारत के खिलाफ माहौल बना दिया। तुर्की ने बिना पुख्ता सबूत के कह दिया कि भारतीय गेहूं खराब है, लोगों के लिए खतरा है। इतना ही नहीं, भारत से गया जहाज तक वापस लौटा दिया गया। और मजेदार बात यह है कि मिस्र ने भी बिना खुद जांच किए बस तुर्की की बात मान ली और गेहूं लेने से मना कर दिया। सोचिए, हजारों टन अनाज जो लाखों लोगों का पेट भर सकता था, सिर्फ राजनीति और घमंड की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में जांच में साफ हुआ कि जिस बीमारी का नाम लिया जा रहा था वो गेहूं से जुड़ी ही नहीं थी। भारतीय कंपनी ने भी कहा कि गेहूं हर क्वालिटी टेस्ट पास था, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। भारत की छवि खराब करने की कोशिश हो चुकी थी। अब कहानी में ट्विस्ट देखिए। जिस गेहूं को सबने ठुकरा दिया था, उसी गेहूं को इजराइल ने बिना हिचक स्वीकार किया। यानी दुनिया को साफ संदेश मिल गया, समस्या गेहूं में नहीं, सोच में थी। और आज हालात ऐसे हैं कि वही तुर्की और मिस्र फिर से भारत से गेहूं खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। यही होता है जब समय पलटता है। आज जो बदनाम कर रहा था, कल वही मदद मांग रहा है। इसे कहते हैं कर्मा और भारत की सच्चाई की जीत। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि तुर्की और मिस्र अब झुकने पर मजबूर हो गए? चलिए इस पूरी डेवलपमेंट को गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अभी इजिप्ट में हालात काफी टाइट चल रहे हैं। वहां आम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता सिर्फ एक है, रोटी। इजिप्ट दुनिया के सबसे बड़े गेहूं खरीदने वाले देशों में गिना जाता है। सालों तक वो अपना ज्यादातर गेहूं रूस और यूक्रेन से लेता था। लेकिन जैसे ही दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ, सप्लाई टूट गई और गेहूं के दाम अचानक बहुत ऊपर चले गए। अब इजिप्ट की परेशानी ये है कि उसके पास कमाई के बड़े सोर्स नहीं है। देश का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, खेती लिमिटेड है और डॉलर की कमी अलग सिर दर्द है। सरकार सब्सिडी देकर लोगों को सस्ती रोटी देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो गेहूं अब मिल रहा है वो पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ रहा है। इसी वजह से अब इजिप्ट की नजर फिर से भारत पर गई है। क्यों? क्योंकि भारतीय गेहूं की कीमत भी कम है और क्वालिटी भी काफी स्टेबल मानी जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इजिप्ट की करेंसी लगातार कमजोर हो रही है और जब देश में खाने की चिंता बढ़ गई तो वही देश जिसने कभी भारतीय गेहूं पर सवाल उठाए थे, आज उसी भारत से मदद की उम्मीद कर रहा है। अब भारत ने क्या किया? रिपोर्ट्स कहती हैं कि इजिप्ट की रिक्वेस्ट को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है। ऑफिशियल वजह बताई गई कि पहले घरेलू बाजार की कीमतें कंट्रोल में रखना जरूरी है। लेकिन अंदर की बात यह है कि भारत के पास गेहूं की कमी नहीं है। हाल ही में इजराइल को सप्लाई भी की गई थी। मतलब मुद्दा गेहूं का नहीं, भरोसे का है। भारत 2022 की वो घटना नहीं भूला है जब तुर्की और इजिप्ट ने भारतीय गेहूं को रिजेक्ट कर दिया था। तुर्की ने बिना पुख्ता सबूत बीमारी का नाम लेकर भारत की साख पर सवाल उठाया था और इजिप्ट ने भी बिना खुद जांच किए वही बात मान ली थी। तो आज संदेश बिल्कुल साफ है, भारत हर किसी की मदद करता है, लेकिन ये भी याद रखता है कि मुश्किल वक्त में कौन साथ था और कौन नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फिलहाल इजिप्ट की आर्थिक हालत इतनी कमजोर है कि वह अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या जर्मनी जैसे देशों से महंगा गेहूं खरीदने की स्थिति में नहीं है। आज अगर इजिप्ट के लोगों की रोटी की जरूरत कोई पूरा कर सकता है तो सबसे बड़ा विकल्प भारत ही है। लेकिन यहाँ कहानी का एक दिलचस्प ट्विस्ट है। इजिप्ट आज भी खुलकर पाकिस्तान और तुर्की का समर्थन करता नजर आता है, जबकि भारत की तरफ से मदद मिलने की उम्मीद भी उसी को है। अब भारत ने क्या किया? जनवरी 2026 में भारत सरकार ने एक रणनीतिक फैसला लिया। कच्चे गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी जारी रखी गई, लेकिन करीब 5 लाख टन गेहूं के आटे और दूसरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के निर्यात की मंजूरी दे दी गई। इसका कारण भी काफी सीधा है। इस वक्त भारत के गोदामों में 30 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं स्टॉक पड़ा हुआ है। एफसीआई के पास बफर स्टॉक से लगभग 2 गुना अनाज मौजूद है। तो सरकार चाहती है कि इसका फायदा किसानों और मिल मालिकों दोनों को मिले। इसी बीच खबरें ये भी कहती हैं कि भारत ने अपने करीबी दोस्त इजराइल को करीब 400 टन खास बेकरी प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं। मतलब तस्वीर बिल्कुल साफ है, भारत मदद कर रहा है, लेकिन उन्हीं को प्राथमिकता दे रहा है जो भारत के साथ सम्मान और भरोसे का रिश्ता रखते हैं। जहां तक इजिप्ट की बड़ी डिमांड की बात है, उस पर फिलहाल भारत ने कोई जल्दी नहीं दिखाई है। सीधे शब्दों में कहें तो दरवाजा बंद नहीं है, लेकिन अभी पूरी तरह खुला भी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। ये मुद्दा सिर्फ फाइलों और अधिकारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे टॉप लीडरशिप तक पहुंच गया।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठकों में इस पर खुलकर चर्चा हुई और जो फार्मूला सामने आया है वो किसी आम ट्रेड डील जैसा नहीं है। प्लान ये है, मिस्र भारत को रॉक फॉस्फेट और अमोनिया देगा और बदले में भारत मिस्र को गेहूं सप्लाई करेगा, यानी दोनों देश बिना डॉलर खर्च किए अपनी सबसे जरूरी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। आज के दौर में जब हर देश डॉलर की कमी से जूझ रहा है, ऐसी बार्टर टाइप डील को बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल माना जा रहा है। 2022 वाली घटना से मिस्र ने भी सबक लिया है। अब वह किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। इसी वजह से मिस्र अपनी सप्लाई चेन फैलाने में जुट गया है। उसकी सरकारी एजेंसी मुस्तकबल मिस्र भारत के साथ साथ कजाकिस्तान, बुल्गारिया और रोमानिया जैसे देशों से भी बातचीत कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि इतने संकट के बावजूद मिस्र ने करीब 15 साल बाद पहली बार कजाकिस्तान से करीब 32,000 टन गेहूं खरीदा। संदेश साफ है, अब मिस्र रिस्क नहीं लेना चाहता और भारत इस पूरी तस्वीर में सिर्फ गेहूं बेचने वाला देश नहीं रह गया है। भारत अब मिस्र के लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुका है। आज गेहूं सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि एक डिप्लोमेटिक टूल बन चुका है और भारत इसे बहुत स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इधर मिस्र ने अपने बजट में रोटी के लिए अरबों डॉलर का फंड रखा है, लेकिन असली समस्या ये है कि पैसा होने के बावजूद गेहूं मिलना मुश्किल हो गया है। देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, डॉलर की भारी कमी है और महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है। मिस्र दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक है, जिसे हर साल करीब 12 से 13 मिलियन टन गेहूं चाहिए, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध और पैसों की कमी की वजह से 2026 में उसका आयात करीब 8% गिर गया। अब ट्विस्ट ये है, हाल ही में सिंधु जल संधि के मुद्दे पर मिस्र ने ओआईसी मीटिंग में भारत के खिलाफ बयान दिया और पाकिस्तान के पक्ष में पानी बहाल करने की मांग भी की। तो सवाल बहुत सीधा है, जो देश मुश्किल वक्त में भारत के खिलाफ खड़ा होता है, क्या उस पर भरोसा किया जाना चाहिए? क्या भारत को मिस्र को गेहूं देना चाहिए या फिर उसे तुर्की और पाकिस्तान के भरोसे छोड़ देना चाहिए, जिन्हें वह अपना दोस्त मानता है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।